अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि बिग बैंग थ्योरी का प्रोसेस क्या था और ब्रह्मांड के अंदर डार्कनेस है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड में भौतिक कण और ऊर्जा, मैटर एंड एनर्जी इन यूनिवर्स। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाज़ा खोल देते और वो दिन दिहाड़े उसमें चढ़ने भी लगते। कुरान के मुताबिक कायनात में कोई जगह खाली नहीं है। 1950 की ही तहकीक इस बात को साबित करती है कि कायनात में भौतिक कण और ऊर्जा पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब घटता है। अगर कायनात में मैटर और एनर्जी ना होती तो कायनात का पतन, कोलैप्स हो जाता। इस आयत को इस मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि दरवाज़ा तो कोई भी वही लगाता है जहाँ कीमती ख़जाना हो। खाली खुले मैदान में या खाली कमरे को कौन बंद रखता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। आकाश का गठन, फॉर्मेशन ऑफ स्काई। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जह संबोधित हुआ और वे धुआंसा था। इस आयत में कहा जा रहा है कि आसमान धुआं था और हम ये जान चुके हैं कि कायनात एक आग के गोले में धमाके से वजूद में आई और आग से ही धुआं उठता है और उस धुएं में बहुत सी गैसें होती हैं और जिन गैसों से आसमान बना है उसमें 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन और 1% दूसरी गैसेस हैं। और हमें पता है हमारे वायुमंडलीय में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और अदर 1% है। और अब गौर करने वाली बात यह है कि आसमान जिन और जितनी गैसों से बना उतनी ही गैसें वायुमंडल में होने का क्या मतलब है। तो आज की वैज्ञानिक खोज से मालूम होता है कि इन गैसों में 1% नाइट्रोजन घटी या बढ़ी तो दुनिया जम जाएगी। ऑक्सीजन 1% बढ़ी या घटी तो दुनिया में आग लग जाएगी। इस निज़ाम को इतनी बारीकी बीनी से कौन चला रहा है? यकीनन मेरा अल्लाह। अब हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। आकाश सुरक्षित छत, स्काई प्रोटेक्टिव शील्ड। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, आसमान को सुरक्षित छत भी हमने ही बनाया है। ये आयत पढ़कर जहन में ये ख्याल आता होगा, आसमान हमारी किस चीज़ से सुरक्षा कर रहा है जो एक महफूज छत है। तो हमें आज के साइंटिफिक फैक्ट से पता चलता है कि 2 मिलियन पत्थर और कई हानिकारक किरणें, एक्स रेज और वाई रेज और हानिकारक सौर्य विकिरण हमारी पृथ्वी की तरफ आते लेकिन पहुंच नहीं पाते, आसमान की तरफ लौट जाते हैं। अगर ये आसमान की तरफ ना लौटें तो पृथ्वी पर रहने वाली ज़िंदगियों का क्या होगा, ये सोचने के लिए हम आप पर छोड़ते हैं। ओजोन लेयर जो ज़मीन से 10 से लेकर 25 मील की दूरी पर है, जिसकी पतली होने से नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। और अगर आसमान भी ना होता तो क्या होता। आज की खोज ये भी कह सकती है कि अगर आसमान ना होता तो हमें मोबाइल, रेडियो ट्रांसमिशन का प्रयोग नहीं कर सकते थे। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। ज़मीन पे पहाड़, माउंटेन ऑन लैंड। ज़मीन पे पहाड़ के होने का क्या मतलब है? डॉक्टर फ्रिंक प्रेस ने 1960 में अपनी किताब द अर्थ में कहा कि पहाड़ जितना ज़मीन के ऊपर है उससे ज़्यादा ज़मीन के नीचे है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और कुरान कहता है पहाड़ों को मेघों की तरह गाड़ दिया। कुरान की ये आयत 1400 साल पहले हमें पता चली और अल्लाह ताला ने हमको इसमें वाज़ेह किया, जबकि विज्ञान ने 60 साल पहले हमको ये बातें बताई हैं। जियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ माउंटेन बुक 1960 में कहा गया है कि ये पहाड़ें ज़मीन में ऐसे धंसा दिए गए हैं कि ज़मीन अपनी दरारों की वजह से हिले नहीं। अल्लाह ताला कुरान में यही बात को नकल फरमाता है कि उसने ज़मीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ दी ताकि ज़मीन तुमको लेकर ढुलक न जाए।
एग्जाम्पल के तौर पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है जिसकी लंबाई 8.8 किलोमीटर है और ज़मीन के नीचे वो पहाड़ 80 किलोमीटर है। सोचने वाली बात है, पहाड़ का मकसद उसी को पता हो सकता है जो इस ब्रह्मांड का रचयिता हो।